जी क्लास 6 टुडे इज़ योर चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे 13 फन विद मैग्नेट्स। पहला क्वेश्चन है फिलिप्स आपका एनसीईआरटी का। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मेड डिफरेंट शेप्स। आर्टिफिशियल मैग्नेट में कई प्रकार की होती हैं। आर्टिफिशियल मतलब जो मैन मेड बनाई जाती हैं मैग्नेट, वो होती हैं हमारी बार मैग्नेट होती हैं, सिलेंड्रिकल मैग्नेट होती हैं और हॉट शू मैग्नेट। बार मैग्नेट ये होती हैं, सिलेंड्रिकल मैग्नेट ऐसी होती हैं, और हॉट शू मतलब हॉर्स के शू का नीचे का जो होता है वो ऐसे होता है। तो ये आपके मैग्नेट के टाइप होते हैं। डायरेक्ट आ जाते हैं आंसर्स भी। द मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, कौन सा मैग्नेटिक होता है मटेरियल होता है वो मैग्नेटिक मटेरियल कहलाता है, जो मैग्नेट के तरफ अट्रैक्ट हो जाए। मान लीजिए आयरन नेल्स है, मैग्नेट आयरन नेल्स के बाद लेके आए हम, तो क्या होगी, अट्रैक्ट होगी, इस पर चिपक जाएगी। तो वो कौन सी है, मैग्नेटिक मटीरियल है। वो कौन सा मटीरियल है, आयरन, मैग्नेटिक मटीरियल। थर्ड वन इज दिस वन, थर्ड वन, पेपर इज नॉट अ मैग्नेटिक मटीरियल। पेपर कौन सा मटीरियल नहीं है, मैग्नेटिक मटीरियल नहीं, क्योंकि मैग्नेट के पास अगर हम पेपर को लेके आते हैं तो वो चिपकेगा नहीं। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए, इन ओल्डन डेज, पुराने टाइम में, सेलर्स यूज टू फाइंड डायरेक्शन बाय सस्पेंडिंग पीस ऑफ बार मैग्नेट। जो नाव चलाने वाले होते थे वो बार मैग्नेट की वजह से अपने डायरेक्शन को देखते थे, किस तरफ उन्हें जाना है। और मैग्नेट ऑलवेज कितने पोल होते हैं, ऑलवेज टू पोल्स होते हैं, एक तो नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ये तो आपको पता ही होना चाहिए सभी बच्चों को। स्टेट द ट्रू और फॉल्स। देखिए ट्रू फॉल्स है ये। और सिलेंड्रिकल मैग्नेट हैज ओनली वन पोल। क्या सिलेंड्रिकल मैग्नेट में वन पोल होता है? देखिए मैग्नेट में वन पोल होता ही नहीं, टू पोल होते हैं, एक तो नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है, आर्टिफिशियल मैग्नेट वर डिस्कवर्ड इन ग्रीस। क्या आर्टिफिशियल मैग्नेट सबसे पहले ग्रीस में बनाई गई थी? इट्स फॉल्स। सिमिलर पोल्स मैग्नेट रिपेल। रिपल मतलब होता है एक दूसरे से दूर भागते हैं, साउथ साउथ पोल ले आएंगे तो। यस, तो हम देखा होगा हमने, मैग्नेट लीजिए हाथ में, जिस तरफ से चिपक रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो तो अनलाइक पोल होते हैं। और अगर हम इसी को उल्टा करके इधर से चिपकाएंगे और इसे यही रहने देंगे तो वो एक दूसरे से दूर भागते हैं, तो उसे कहते हैं रिपेल होना। तो लाइक पोल्स रिपेल होते हैं और अनलाइक पोल अट्रैक्ट होते हैं। मैग्नेटिक आयरन फिलिंग स्टिक्स मिडिल बार मैग्नेट व्हेन इट ब्रॉड नियर देम। क्या मैग्नेटिक निडल बार मैग्नेट बन जाती है? इट्स फॉल्स। बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड साउथ डायरेक्शन। बार मैग्नेट का हर समय साउथ डायरेक्शन में पॉइंट होता है क्या? यस, बार मैग्नेट का साउथ डायरेक्शन में। कंपास कैन बी यूज टू फाइंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ओनली। तो जो कंपास होता है उसमें ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ही हम फाइंड कर सकते हैं ओनली। कंपास होते हैं, ठीक है, तो आप अपने मोबाइल में भी प्ले स्टोर से कंपास डाउनलोड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। रबर इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। क्या रबर मैग्नेटिक मटेरियल है? मैग्नेटिक मटेरियल होता रबर तो उससे चिपक जाता, अट्रैक्ट हो जाता, बट रबर ऐसा कुछ करता ही नहीं है, तो ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। इट्स फॉल्स। स्टेटमेंट ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, इट वॉज ऑब्जर्व डैट पेंसिल शार्पनर गेट अट्रैक्टेड बाय बोथ पोल्स ऑफ मैग्नेट। ये ऑब्जर्व किया गया कि पेंसिल और शार्पनर दोनों ही पोल से, नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से अट्रैक्ट हुए। ऑल दो बॉडी इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। हालांकि बॉडी जो थी दोनों चीज़ों की प्लास्टिक से बनी हुई थी, अगर ऐसा लिया जाए तो। माइट हैव बीन यूज टू मेक सम पार्ट ऑफ इट, यानी कि वो उसमें कुछ मटेरियल ऐसा हो सकता है कि उसमें जो पार्ट ऐसा हो सकता है वो अट्रैक्ट होता हो मैग्नेट से। तो भाई शार्पनर में भी आपने देखा होगा कि ब्लेड होता है ऊपर यहाँ लगा हुआ, तो देयर इज अ ब्लेड पेंसिल शार्पनर विच मेड अप ऑफ आयरन। अंडरस्टैंड। आयरन मैग्नेटिक मटेरियल है, दैट इज वाई जो पेंसिल वाला शार्पनर, मतलब पेंसिल वाला शार्पनर जो है दोनों चीज़ों से मिलकर बनता है, जिसमें एक साइड आयरन नेल भी लगी होती है जिसको हम ब्लेड कहते हैं, और ब्लेड किससे अट्रैक्ट हो जाता है? मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कॉलम वन शोज डिफरेंट पोजिशंस, वन पोल ऑफ मैग्नेट प्लेस नियर डेट ऑफ अदर। कॉलम सेकेंड इंडिकेट्स रिजल्टिंग एक्शन बिटवीन ईच सिचुएशन। तो आपको फिल करना है ये। तो देखिए कॉलम वन में नॉर्थ नॉर्थ पोल देख रखे हैं, तो क्या होंगे,
अट्रैक्ट होंगे रिपेल होंगे, तो मैंने बताया था लाइक पोल हैं दोनों, तो ये रिपेल होंगे। नॉर्थ और डैश कौन सा पोल ऐसा लिया जाए कि हाँ अट्रैक्ट हो जाए, तो नॉर्थ और साउथ लेंगे, दो ही पोल होते हैं मैग्नेट में, तो ये अट्रैक्ट हो जाएंगे। साउथ और नॉर्थ भी क्या होंगे आपके अट्रैक्ट, और रिपल्सन यहाँ पे कौन कौन से होंगे, साउथ साउथ सेम पोल होते हैं, तो लाइक पोल रिपेल हो जाते हैं। तो ये कुछ आपका इस तरीके से इसका सॉल्यूशन आ गया जो हमने ऊपर बताया। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की कोई दो खासियत बताओ, प्रॉपर्टीज बताओ। मैग्नेट के अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट हो जाते हैं वाइल लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स रेपल ईच अदर। दो मैग्नेट ली, साउथ नॉर्थ लिया, एक मैग्नेट ये और ली, यहाँ साउथ और नॉर्थ लिया स्टूडेंट्स, तो ये नॉर्थ से साउथ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। और अगर नॉर्थ नॉर्थ से मिलाएंगे इसे, अगर इस मैग्नेट को नॉर्थ नॉर्थ एक साइड ले लिया जाए, यानी यहाँ भी नॉर्थ और यहाँ भी नॉर्थ, ये साउथ, नॉर्थ नॉर्थ क्या होंगे, ये रिपेल होंगे, यानी लाइक पोल रिपेल एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट। दूसरा प्रॉपर्टी मैग्नेट की यह है, अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइंस इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। फ्रीली मैग्नेट जो होगी कुछ डायरेक्शन में जाएगी, ओनली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अंडरस्टैंड। देखिए इस तरीके की होती है बार मैग्नेट, ये हो गया इसका नॉर्थ पोल और ये हो गया इसका साउथ पोल। वेयर आर पोल्स ऑफ बार मैग्नेट लोकेटेड। बार मैग्नेट के पोल्स कहाँ होते हैं, तो वो ये होते हैं, द पोल्स ऑफ बार मैग्नेट लोकेटेड टू एंड पॉइंट्स। ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। कुछ इस टाइप की मैग्नेट होती है बार मैग्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बार मैग्नेट हैज नो मार्किंग टू इंडिकेट इट्स पोल। बार मैग्नेट में कोई मार्किंग ऐसी नहीं होती कि ये नॉर्थ पोल है या साउथ पोल लिखा हुआ हो। हाउ वुड यू फाइंड आउट नियर विच एंड ऑफ द नॉर्थ पोल इज लोकेटेड। तो आप कैसे फाइंड करें कि नॉर्थ पोल कहाँ है बार मैग्नेट का। तो ये ऊपर बार मैग्नेट थी, यहाँ पे आप कैसे फाइंड करेंगे अगर आपको ये नॉर्थ और साउथ लिखा हुआ ना दे रखा हो तो देखिए इसमें प्रोसेस बता रखी है। हैंग अप कीजिए मैग्नेट को, यानी लटकाइए मैग्नेट को, और देखेंगे आप थ्रेड से हैंग्स फ्री व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। और जब वो बिल्कुल रेस्ट हो जाए, बिल्कुल रुक जाए, वी नोटिस दैट मैग्नेट इज लाइंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो अगर हम ये डायरेक्शन लिया जाए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये हमारी डायरेक्शन की तरफ कौन सी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, मैग्नेट लाइंग हो जाएगी, यानी कि हर तिरछी ऐसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ मुड़ जाएगी। तो जब वहीं से हम पहचान सकते हैं नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन उसका। क्वेश्चन 8, यू आर गिवन ऑन आयरन स्ट्रिप, हाउ विल यू मेक इट इनटू अ मैग्नेट। आपको एक आयरन स्ट्रिप दे दी, स्कूल में एक्सपेरिमेंट भी कराते हैं, आप उससे मैग्नेट कैसे बनाएंगे। तो हम कैसे बनाएंगे, टेक अ रेगुलर पीस ऑफ आयरन, एक आयरन का पीस लेंगे, उसमें क्या करेंगे, टेक बार मैग्नेट टू कॉन्टेक्ट इन ऑन इट्स पोल वन एज ऑफ बार आयरन, यानी कि एक साइड में आयरन की क्या लेंगे, बार मैग्नेट यहाँ पे ले लेंगे। और क्या करना है, विदाउट लिफ्टिंग बार मैग्नेट को लिफ्ट नहीं करना है, इट अलोंग द आयरन टिल यू रीच द अदर एंड। और विदाउट लिफ्टिंग यानी कि इससे यहाँ से यहाँ तक बार मैग्नेट को लेके आना है। लिफ्ट द मैग्नेट बिटवीन द पोल, और उस पोल के बीच में मैग्नेट को हम वैसे ही सेम पॉइंट ऑफ द बार मैग्नेट को क्या कर देना है, आपको लिफ्ट कर। अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या करना है, मूव द मैग्नेट अगेन अलोंग द आयरन बार इन द सेम डायरेक्शन यू डिड बिफोर, रिपीट द प्रोसेस 30 to 40 टाइम्स, यानी 30 से 40 बार इस प्रोसेस को देखिए कुछ इस टाइप से प्रोसेस करनी है। आयरन नेल लेनी है, यहाँ से यहाँ आना है, फिर यहाँ आना है 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, इस तरीके से आपको कितने टाइम्स करना है, 30 से 40 टाइम्स तक ऐसे ही करते रहना है इसको, अगर मैग्नेटिक मटेरियल बनाना है तब। फिर क्या होगा, ब्रिंग्स फ्यू पिंस, अब इस आयरन नेल के पास कुछ पिंस लेके आइए, जो आयरन की पिंस होती हैं छोटी सी। तो आप देखेंगे क्या, इफ़ इट इज़ कन्वर्टेड मैग्नेट और नॉट, कि ये मैग्नेट में कन्वर्ट हुई या नहीं हुई। देखिए सबसे पहले बार मैग्नेट लेना है, आयरन का बार लेना है, इसको यहाँ से यहाँ तक इससे चिपटा हुए पीछे लेकर जाना है मैग्नेट को, फिर ऊपर लाना है, फिर ऐसे 30 to 40 टाइम्स करना। तो आप देखेंगे कि कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इस मैग्नेट की, बार मैग्नेट की, ये मटेरियल पकड़ लेगा। अंडरस्टैंड। तो ये आपकी प्रोसेस खत्म हो गई, इसको स्टेप वाइज में लिख दिया है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हाउ इज कंपास यूज टू फाइंड डायरेक्शन। कंपास जो होते थे कैसे इससे डायरेक्शन देखा जाता था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो देखिए पहला स्टेप, हम पहला पैरा पढ़ते हैं, कंपास यूजुअली स्मॉल बॉक्स, ये एक टाइप के स्मॉल बॉक्स होते थे, इस टाइप से कंपास होते थे पुराने टाइम में। कवर ऑन इट, कवर होता था, ये कवर हो गया है, कंपास बीच में होता था। निडल पिवोटेड इनसाइड द बॉक्स, एक निडल होती थी बीच में बॉक्स के, और
उसे रोटेट, वो फ्रीली रोटेट होती थी, जहाँ पे हम ले जाते थे वो चारों तरफ रोटेट हो जाती थी, मतलब 360 डिग्री में। कंपास ऑल्सो हैज़ अ डायल डायरेक्शन मार्क इन इट, और इसमें क्या होता था, कुछ डायल डायरेक्शन होते थे, यहाँ नॉर्थ होता था, यहाँ इस तरीके जैसे घड़ी में डायल होता है, सब कुछ दे रखा होता है, वैसे ही कंपास में होता था। इस तरीके से देखिए कंपास दे रखा है आपको, ये दिस वन इज द कंपास। इसमें डायरेक्शन भी दे रखा है, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, और ये कुछ डिग्री दे रखी है जहाँ से हम अपनी डायरेक्शन से हटेंगे कुछ डिग्री, तो उसे ऐसे नापते थे। दो निडल दे रखी है, एक रेड दे रखी है, एक ब्लैक दे रखी है। ओके, तो इस टाइप का कंपास होता था आपका। द कंपास इज कैप्ट एट द प्लेस वेयर विश टू डायरेक्शन, और वहाँ कंपास रखा जाता था जहाँ हमें रखना होता है, जहाँ से हम डायरेक्शन को देखना है। इट्स निडल इंडिकेट द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और इसकी जो निडल होती थी ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इंडिकेट करती थी, बताती थी। व्हेन इट कम्स टू द रेस्ट, जब वो रेस्ट में आ जाती थी, मतलब आपको हिलाना नहीं है, एक जगह प्लेस कर देना है, और वहाँ से आपको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ही शो करेगी। कौन सी निडल? कंपास की निडल। देन रोटेटेड अंटिल नॉर्थ साउथ मार्क ऑन इट, उसे रोटेट कराया जाता था हर समय, जब तक नॉर्थ और साउथ हमें टिक ना लगा दिया जाए अपने अकॉर्डिंग। हम नॉर्थ जब तक टिक नहीं लगाते थे, जब तक रोटेट इस डायल को कराते रहते थे। जो डायल है ये इधर उधर भागते रहती थी, ये सुई निडल। टू आइडेंटिफाई नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक निडल इज यूजुअली पेंटेड डिफरेंट कलर, यानी कि नॉर्थ पोल को जानने के लिए डिफरेंट कलर से जो पेंटिंग है ये आप पहचान सकते थे उस टाइम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैग्नेट ब्रॉड फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, अगर मैग्नेट डिफरेंट डायरेक्शन से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से लाई जाए मैग्नेट कहीं से भी, क्या होता है? टॉय बोट हैड बीन फ्लोटिंग इन वाटर इन अ टब अफेक्टेड ऑब्जर्व इन ईच केस स्टार्ट इन कॉलम। देखिए अगर टॉय, अगर हम बोट लें, पानी भर लीजिए टब में और वहाँ टॉय बोट डाल लीजिए, नाव टाइप की, और डिफरेंट टाइप से आप डायरेक्शन से मैग्नेट उसके पास लेके जाइए, फिर आप देखिए क्या होता है। तो देखिए अगर हम कॉलम फर्स्ट में दे रखा है, बोथ गेट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट, बोट क्या हो जाएगी अगर मेटल की होगी, मैग्नेटिक अगर इधर लेके आते हैं और बोट ये है, तो ये अट्रैक्ट चिपक जाएगी इससे, ऑब्वियसली मेटल से मेटेलिक मटेरियल, मैग्नेट से मेटेलिक मटेरियल अट्रैक्ट हो जाएगा। बोट, कॉलम बी में, बोट इज फिटेड विद मैग्नेट विद नॉर्थ पोल टुवर्ड्स इट्स हेड, अगर बोट को आगे की साइड में फिटेड नॉर्थ पोल में फिट कर दिया जाए, उसके हेड पे नॉर्थ पोल मैग्नेट का, या फिर बोट इज नॉट अफेक्टेड बाय मैग्नेट, अगर इफेक्ट कब नहीं होगी मैग्नेट से, जब बोट फिटेड विद मैग्नेट विद साउथ पोल टुवर्ड्स हेड। ओके, बोट मूव्स टुवर्ड्स मैग्नेट, बोट टू मैग्नेट की तरफ तब जाएगी, मैग्नेटिक ब्रॉड टू नियर हेड, जब उसके हेड पे मैग्नेटिक लेके आएंगे। बोट हैज स्मॉल मैग्नेट फिक्स्ड अलोंग लेंथ, यानी कि बोट के पास क्या होगी, देखिए आपको ये कुछ मैचअप्स दे रखे हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो है आपको मैचअप्स करना है कि अगर बोट अट्रैक्ट हो रही मैग्नेट से तो कौन सी कंडीशन हो, बोट अफेक्ट होगी मैग्नेट से तो कौन सी कंडीशन इसमें से मैच करनी पड़ेगी। तो आपको सीधा डायरेक्शन में देख सकते हैं, बोट अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मैग्नेट, बोट तभी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगी जब उसके पास मैग्नेटिक मटेरियल लाया जाएगा, या फिर बोट बनी हुई हो मैग्नेटिक, मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल की। अगर बोट आयरन या मैग्नेटिक मटेरियल, जो मैग्नेटिक तरफ अट्रैक्ट हो जाता है मटेरियल, तो वो वाली उस मेटल का बनाया जाएगा, तो क्या हो जाएगी, बोट अट्रैक्ट हो जाएगी। बोट इज अफेक्टेड बाय मैग्नेट, अफेक्ट तब हो सकती है जब वो लाइक पोल में जाएगी। बोट इज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, जब कोई भी नॉट अफेक्ट, ये लिखा है नॉट अफेक्ट, बोट तभी नॉट अफेक्ट होगी जब वो अगर रबर की होगी बोट, या फिर और कोई नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की। बोट मूव्स टुवर्ड्स द मैग्नेट इफ नॉर्थ पोल इज मैग्नेटिक, अगर नॉर्थ पोल लाया जाएगा पास में, तो बोट कैसे मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगी, तो तब कब होगी, जब आपकी बोट इज फिटेड विद मैग्नेट विद साउथ, अगर बोट में साउथ पोल होगा आगे, तो वो नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगी। तो इसका मतलब ये है। लास्ट है, बोट मूव्स अवे फ्रॉम मैग्नेट, तो भाई लाइक पोल होंगे जब फिटेड, अगर एक साइड में नॉर्थ पोल है तो दूसरी बार मैग्नेट या जो भी लाना चाहते हैं तो उधर भी क्या होना चाहिए, सेम पोल होना चाहिए, तभी जाके वो मूव टूवर्ड्स नॉर्मल होगी। ओके, बोट फ्लोज विदाउट चेंजिंग इन डायरेक्शन, बोट चलते रहेगी अपनी डायरेक्शन बिना चेंज करे, तो क्या हो सकता है इस कंडीशन में, बोट हैज़ स्मॉल मैग्नेट फ्यूज अलोंग लाइन, तो वो छोटी सी मैग्नेट
बोट में लगी होगी और वो चलते रहेगी आगे अपनी डायरेक्शन। ओके, तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट।